नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास है और हमें बोर्ड एग्जाम से पहले और बोर्ड एग्जाम के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है, आपको टीचर से कैसे बिहेव करना है, आप कैसे अपनी कॉपी को चेक करोगे कि हमारी कॉपी में कोई गलती तो नहीं हुई है। साथ ही साथ में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है बच्चों कि जब हम किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, हमें सारे नियम और कानून फॉलो करने होते हैं। यदि हमने इन नियम और कानून को फॉलो नहीं किया तो हमें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और बच्चों, कहने में थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका एग्जाम भी कैंसिल हो जाए और आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़े। इसलिए यह वीडियो जितना ज्यादा आपके लिए जरूरी है, उतने अच्छी तरीके से प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी एक पॉइंट ऐसा ना हो जो छूट जाए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल आएगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको डालिएगा। मैं उन सारे सवालों को लेकर के एक अगला वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई इस तरह की अगर समस्या होती है तो आपको क्या करना होगा। राइट, तो चलिए हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्यारे से कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे व्यवहार करें, क्या जरूरी सामान लेकर के जाएं, किन बातों का ध्यान रखें और वो गलतियां जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन कम से कम प्रॉपर पता तो चल जाएगा और दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जब भी हम एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे तो उससे पहले हम क्या करें, बहुत प्यारे प्यारे से पॉइंट है, ध्यान से सुन लो। सबसे पहली चीज है कि हमें समय पर पहुंचना चाहिए। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेता हूं, आपका एग्जाम मान लीजिए कि है 8:30 से, तो आपको हर हालत में 45 मिनट पहले बोर्ड एग्जाम के सेंटर पर पहुंच जाना है। और आप ये कोशिश करिए कि उस सेंटर को आप एक दिन पहले जरूर देख करके आ जाइए, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके सेंटर और आपके घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। यह पता लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपको समय का अंदाजा रहेगा। और जब आप पहला पेपर देने जा रहे हो तो आपको टाइम से पहुंचना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम से भी 15 मिनट पहले, यानी कि 8:30 पे पेपर है तो कम से कम 45 मिनट का समय लीजिए। ओके बच्चों, तो हमने क्या कहा कि कम से कम 30 से 45 मिनट के आसपास पहुंचिए। अगर पेपर आपका 8:30 पर है तो आप कोशिश करिए कि आप 7:45 पर हर हालत में पहुंच जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पर। अच्छा, अब लेट हो जाते हैं तो क्या होता है, लेट हो जाने से बच्चों घबराहट बढ़ती है और जो दिमाग होता है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। जितनी भी चीजें आपने इसके पहले याद करी होंगी वो चीजें आपकी माइंड से गायब होने लगेंगी और फिर आपको ऐसा एहसास होगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसलिए आपका शांत होना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग पर जोर डालोगे जब आप, तो आपको चीजें याद आए। इसके लिए आप समय पर पहुंचिए और समय पर पहुंचने के बाद फिर आगे की बातों पर ध्यान दीजिए। चलो देखो, अब सबसे पहली बात है कि भैया शांत रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें, यानी आपका शांत होना बहुत जरूरी है। अब एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसा फील करो कि आप जैसे किसी स्कूल के एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, जैसे अभी तक आप प्री बोर्ड देने जा रहे थे और जैसे आप अपना हाफ ईयरली का एग्जाम दिए होंगे, बिल्कुल वैसा ही फील करो। ये एग्जाम बिल्कुल वैसा ही होता है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज बच्चों, दोस्तों से बेकार की चर्चा ना करें। मैंने अक्सर सुना है और फील भी किया है, हमारे टाइम में भी ऐसा ही होता था। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं, हम एक दूसरे दोस्त से बातें करने लगते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने घर से 10 क्वेश्चन पढ़ करके गए हैं और आपका दोस्त 11 क्वेश्चन पढ़ करके गया है। वो 11वां क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और आपको वो नहीं आता है, तो आपको घबराहट हो जाएगी। फिर आपको लगेगा मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ है। इसलिए जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छे से लिखना है। इसके लिए दोस्तों से बातचीत नहीं करनी है। समझ में आ रही बात? दूसरी बात बच्चों, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा जैसी बातें सुन करके आप घबराओ मत। अगर आप घबराओगे तो पेपर फिर अच्छा नहीं होगा। समझ गए? अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेकर के जाएं और आपकी जरूरी सामान कौन सी होनी चाहिए। तो प्लीज मेरी बात को गौर से समझना। सबसे पहली चीज, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एडमिट कार्ड आप जरूर लेकर के जाओगे। दूसरी चीज है कि इस एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी आप अपने घर पर रखिए, या मान लीजिए आपके पेरेंट्स साथ में जाते हैं। बच्चों, ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसलिए पूरा सुनना।
आपके अगर पेरेंट्स साथ में जाते हैं, एक कॉपी आप इसकी जो हार्ड कॉपी है उसको अपने पास रखिए, दूसरी इसकी जो कॉपी है फोटो कॉपी वो अपने घर पर रखिए, और तीसरी एक और कॉपी रखिए जिसको आप जो पेरेंट्स आपके साथ में जाते हैं उनको दे दीजिए, है ना। या आप जैसे जो एक्स्ट्रा बैग वगैरह लेकर के जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कौन सा बैग ले जाना है, कौन सा पेन ले जाना है, सब बताऊंगा, ठीक। तो जो आप एक्स्ट्रा बैग लेकर के जाते हैं, जो आप अपने पेरेंट्स को देंगे कि बाहर आप रख लीजिए, या पेरेंट्स आपके नहीं जा रहे हैं, आप बैग लेकर के जा रहे हैं जो आप वहां पे जमा करेंगे, ठीक। तो ऐसे केस में आप उसमें उसको डाल दीजिए, ताकि आपके एक बैग में जो ट्रांसपेरेंट बैग होगा उसके अंदर एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। अभी मैं सारी जानकारी दूंगा, ठीक। तो मैंने कहा 3 कॉपी रखोगे, एक पेरेंट्स को दे दोगे, एक घर पर सेफ रखी होनी चाहिए और एक आपके पास होनी चाहिए। इससे एक बेनिफिट होता है। अच्छा ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि अरे हमारे टीचर ने तो ये जानकारी नहीं दी, ये टीचर बता रहे हैं तो क्या ये हमें ऐसा करना चाहिए, या किसी टीचर ने बताया है, या किसी से आप पूछ रहे हो क्या ऐसा करूं, क्या करूं, नहीं करना ही है, आपका ही फायदा है। कि मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड जो मेल वाला है वो खो गया, आप अपने विद्यालय जाकर के जो आपने कॉपी करी है ना, उसमें जैसे आप टीचर से सिग्नेचर करा लोगे ना, अपने प्रिंसिपल से, वो मुहर लगा देंगे, आपका वो जो फोटो कॉपी है वो ओरिजिनल जो है एडमिट कार्ड बन जाएगा। आप टीचर के पास जाएंगे कि सर मेरा जो एडमिट कार्ड है वो कहीं पर गिर गया है या गुम हो गया है, तो वो उस पे जा वो क्या करेगा, उसके ऊपर मुहर लगा करके और सिग्नेचर कर देंगे, तो फिर आपका जो है एडमिट कार्ड ओरिजिनल हो जाएगा। ओके, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गई। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो भाई आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है बच्चों। इसको लाइमिनेट करा के रख लो, अगर लाइमिनेट करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कराया है तो करा के रख लो, और अगर आप नहीं कराना चाहते हो तो पॉलीथीन होगी कोई भी घर पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसको चढ़ा के स्टेपल कर लो। समझ गए बच्चों, समझ गए इतनी बात। अच्छा, एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी अगर एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है। दूसरी चीज बच्चों, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप अपने साथ कम से कम 2-3 पेन लेकर के जरूर जाएं। सर कौन से वाले पेन लेकर के जाएं, बड़ा सवाल है ना। तो भाई अभी तक जिन पेन से आप लिख रहे थे उन्हीं पेन को लेकर के जाना है। सर आप बताइए क्या नया पेन लेकर के जाएं या फिर पुराना पेन लेकर के जाएं। तो बच्चों ध्यान से समझना, आप अभी मार्केट से, अभी भी आपके पास 2-3 दिन का अगर समय है तो मार्केट से पेन ले लीजिए। जो हमारी इसी चैनल पे यूट्यूब की क्लासेस चलती है ना, क्योंकि पता है आपको कि 5 दिनों की एक सीरीज चल रही है जिसमें पूरी तैयारी हिंदी की कराई जाएगी। एक वीडियो में नहीं, सेपरेट अलग अलग से वीडियो जिसमें आपकी पूरी तैयारी हो रही है हिंदी की। तो भाई उन क्लासेस को जरूर फॉलो करिए, और उन क्लासेस में मैम जो आपकी लिखवाती है ना, इन्हीं पेन से लिखिए। थोड़ी सी इंक इनकी खत्म कर दीजिए, मतलब जैसे पूरा इंक भरा हुआ है ना, तो आप थोड़ी सी खत्म कर दो। सर इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि जो पेन होगा, इसकी जो ये आपकी बॉल होती है, यहाँ पे एक बॉल पड़ी होती है ना छोटी सी, है ना, तो वो बॉल जो होगी वो बॉल पूरी तरीके से घिस जाएगी, जिसको तुम देसी भाषा में क्या बोलते हो कि भैया पेन का छर्रा गिर गया है। उसी छर्रे की मैं बात कर रहा हूं, अब तो तुम समझ गए होगे ना। तो ये जो छर्रा है ना, जब वो घिस जाएगा तो पेन बहुत स्मूथ चलेगा, और जब कॉपी पे चलेगा तो 1 नंबर लगेगा। अब मन में सवाल आ रहा है कि सर क्या हम जेल पेन से लिखें या डॉट पेन से लिखें? अच्छा, आप दिल पे सोचो एक बार हाथ रख करके कि भैया अभी तक कौन से पेन से लिख रहे थे। अगर डॉट से पढ़ रहे थे तो डॉट से लिख के आना, और अगर आप जेल पेन का इस्तेमाल करते थे तो जेल से, क्योंकि अभी अगर आपने पेन चेंज किया ना तो राइटिंग चेंज हो जाएगी और फिर नंबर कम हो जाएगा भैया। ठीक, वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है नंबर का, लेकिन फिर भी कोशिश ये करो उसी पेन से लिखो। अच्छा सर कितने पेन ले जाएं? कम से कम आप कोशिश करिए कि 3 ऐसे पेन हो जो कि आपके पास नीले हो। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बेटा 3 पेन में पूरे पेपर हो जाएंगे सारे। समझ में आ रही बात? 3 पेन होने चाहिए। एक अगर खराब हो गया दूसरा काम आएगा, दूसरा भी खराब हो गया तो तीसरा काम आएगा। सर तीसरा खराब हो गया तो फिर तो तुम्हारी किस्मत खराब है। ठीक है, तो समझ गए ना, 3 पेन तुम्हारे पास होने चाहिए। कैसे? नीले होने चाहिए, और कम से कम 2 आपके पास काले पेन होने चाहिए। ठीक, तो सर 5 पेन हमें कम से कम लेकर के जाना है बोर्ड के एग्जाम में। उसके बाद सर हमारे पास एक पेंसिल होनी चाहिए। अगर कोई भी काम आप पेपर पे कर रहे हो, मान लो छोटा टिक लगा रहे हो, तो पेंसिल से लगाओ ताकि उसको तुरंत इरेज किया जा सके। समझ गए? दूसरी बात, सर आपके पास एक रबड़ होनी चाहिए, वही मिटाने वाली, इरेजर जिसको बोलते हैं। एक शार्पनर यानी कि सर जिसको आप कटर बोलते हो, और अगर जरूरत हो तो स्केच पेन को भी लेकर के जाओ, और अगर स्केच पेन नहीं लेकर के जाते हैं एक मोटा चलने वाला जेल पेन लेकर के जाओ। समझ गए? अब मार्केट से इस तरीके की ट्रांसपेरेंट जो बैग आती है ना, उनको खरीद लेना। सर नहीं, हमारे पास स्टाइलस ज्योमेट्री बॉक्स है, हम तो भाई अमीर आदमी हैं, वही ले जाएंगे, बाहर फेंक दिया जाएगा।
समझ गए, बाहर फेंक दिया जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा जूते कौन से पहने, चप्पल कौन से पहने, कपड़े कौन से पहने, सब बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस प्रकार का बैग लेकर के जाना है। सर इसको क्यों ले जाते हैं, ताकि आपका एडमिट कार्ड जब आप इसमें ऐसे डाल लोगे ना एडमिट कार्ड, तो आप बैग रखोगे ऊपर से दिखाई देगा। दूसरी चीज है कि अगर आप दूसरा वाला ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के जाओगे जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो ऐसे केस में जो भी टीचर होगा बार बार बोलेगा खोलिए इसको। आप जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सर इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट यही है कि आपको टीचर बार बार परेशान नहीं करेगा। बाहर से कोई जो स्क्वाड आती है जो चेक करने के लिए कि भैया कैसा चल रहा है माहौल, वो भी आपको नहीं परेशान करेगी। अगर आप ज्यादा परेशान दिखते हैं या कोई दूसरा टीचर आता है रूम में बार बार उसको देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम्हें अपने पड़ोस में कौन बैठा है ना उसको भी नहीं देखना है। बस आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद क्या करना है मैं सब बताऊंगा। पहले मेरी बात सुनो, लेकर क्या जाना है पहले वो क्लियर कर लो। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेकर के जाएं। उनमें से दूसरी जरूरी जो सामान है वो है पारदर्शी पानी की बोतल। भैया पानी की बोतल जरूर ले जाना। सर हमारे पापा वो बड़ी सी बोतल लेकर के आए थे जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिखता है, अंदर चाय भर के ले जाएंगे। नहीं भैया, वो वाली बोतल नहीं ले जानी है, एक ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जानी है। सर ट्रांसपेरेंट क्या होता है? वही 20 रुपए की बोतल खरीद लो और उसके बाद उसका रैपर हटा दो, बन गई ट्रांसपेरेंट। बस वही बोतल लेकर के जाओ। इसके अलावा कोई दूसरी कलरफुल बोतल लेकर के नहीं जाओगे। तो एक बोतल ऐसी आपकी होनी चाहिए, या घर में इस तरीके की है तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है, ताकि अब इसको भी टीचर खोल के ना देखे, है ना। आप जितना मैंने कहा ना, जितनी ट्रांसपेरेंट वाली चीजें ले जाओगे उतना बेनिफिट है। दूसरी चीज बच्चों क्या लेकर के जाना है, आपको इस तरीके की बोतल नहीं लेकर के जानी है। अब आगे बात करते हैं, एक साधारण घड़ी लेकर के जानी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इस टाइप की घड़ी लेकर के जाते हैं, स्मार्ट वॉच। सर हम भी स्मार्ट है, वॉच भी स्मार्ट है ना भैया। ऐसी लेकर के जाओगे टीचर पहले ही उतरवा देगा। आप अभी आपके पास अगर घड़ी नहीं है, मार्केट जाके 100-150 रुपए खर्च करके इस तरीके की घड़ी मंगवा लीजिए अपने पेरेंट्स से, ताकि इस तरीके की घड़ी तुम्हारे पास हो जैसे कि यहां दिख रही है। इससे यह फायदा होगा मेरे बच्चे कि आप समय से पेपर को समाप्त कर पाओगे। समझ गए? समय से पेपर को समाप्त कर पाओगे। आपको एक आइडिया होगा कि हाँ सर हमें इतने समय से पेपर खत्म करना है, हमारे ये सवाल है, हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है, और टाइम से वो आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर के जाने में, देखो आपको मोबाइल फोन नहीं ले जाना, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना, कोई ब्लूटूथ नहीं ले जाना, कोई भी कान में लगाने वाली कोई डिवाइस नहीं ले जानी है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप जब भी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एक चीज का ध्यान रखोगे, आप अपनी दोनों जेब इस तरीके से निकाल के, ऐसे निकाल के, या जो भी यहां भी जेब है सबको प्रॉपर चेक करोगे। आपके पास किसी भी प्रकार की कोई पर्ची या आपके पास किसी भी प्रकार का कोई अन्य वाला सामान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप, टीचर ने आपको पकड़ लिया, आप लाख सफाई दोगे कि नहीं सर मेरी गलती से आ गया है, नहीं सर मुझे पता नहीं था कि ये कैसे हो गया। टीचर आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा और आपको रिस्ट्रिकेट कर देगा, और फिर उसके बाद आप नकल में पाए गए एक प्रकार के छात्र होंगे, और हो सकता है कि आप 2-3 वर्षों तक भी एग्जाम ना दे पाए। इसलिए कोशिश करिएगा आपके पास किसी भी प्रकार से नकल वाली कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए। समझ गए? बाकी बोर्ड के एग्जाम में जितने इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे उनको 18 तारीख की सुबह 3 बजे इसी चैनल पर बताया जाएगा। तुम डेली लाइव करते रहो और 18 तारीख की सुबह को आ जाना। जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे आपको पढ़ाए जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ गई। यानी सर बिल्कुल भी क्या नहीं लेकर के जाना है, इन चीजों को नहीं लेकर के जाना है, जैसे मोबाइल फोन नहीं ले जाना, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाना, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या किसी प्रकार की चिट या पेपर नहीं ले जाना है। एग्जामिनेशन सेंटर जैसे ही पहुंचोगे आप, अब आगे जाने के बाद क्या करना है मैं बताता हूं। उसके पहले ये सब मिलने पर आपकी कॉपी कैंसिल हो जाएगी, आप दोषी पाए जाओगे। अब बात करते एग्जामिनेशन सेंटर में, यानी पहुंचने के बाद क्या करें। बहुत प्यारा सा वीडियो है ये, बहुत हेल्प करेगा आपकी। अब आगे क्या करना है, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे वहां पर आपको विद्यालय के बाहर इस प्रकार से एक लिस्ट लगी हुई दिखेगी जिसमें आपका रोल नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर है सर, कितना है 1 2 3 4,
और उस इस विद्यालय में 2 3 5 6 है ना, तो सर मान लीजिए इसके और इसके बीच में, तो आप देखोगे कि अगर आपका रोल नंबर 1 2 3 4 4 की जगह 5 भी है ना, तो सर आप इनके बीच में पढ़ोगे। तो आपको इसी तरीके से देख लेना है कि आप कहाँ पर बैठे हुए हो, आप कौन सी सीट पर बैठे हुए हो, आप कौन सी क्लास में बैठे हुए, सारी जानकारी आपको इस एग्जाम यानी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर लगे हुए एक पेपर पर दे दी जाएगी। अगर आप इसको नहीं देख पाते हैं तो आप वहां पर कोई एक गार्ड होगा या कोई विद्यालय का कोई एक अध्यापक होगा जो आपकी हेल्प कर रहा होगा। आप उससे पूछ सकते हैं, सर मेरे एडमिट कार्ड से देख के बता दो मैं किस रूम नंबर में बैठा हूं या मैं किस रूम नंबर में बैठी हूं। समझ गए बच्चों? बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो, और कमेंट करके बताना कितनी हेल्प कर रहा है ये वीडियो। आगे बात करते हैं बच्चों। जब आपने चेक कर लिया, अब चेक करने के बाद आप क्या करोगे कि अपनी सीट जैसे आप ध्यान से देख लोगे, उसके बाद क्या करोगे, रोल नंबर मिलाओगे, ये हमारा कहाँ पे रोल नंबर है, फिर उसके बाद सही विषय का पेपर है या नहीं है, ये सारी चीजें चेक कर लेना। आज हमारा कौन सा पेपर है, भूलना मत डेट को, सुबह में है कि शाम में है, ये सब चेक करके जाना, एडमिट कार्ड पे दिया होता है। ठीक, दूसरी चीज सर, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद हमें क्या क्या और करना होगा, तो भाई हम साफ सुथरा कॉपी लिखेंगे, यानी साफ सुथरी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। प्रश्न नंबर हमें सही से लिखने हैं, उत्तर सीधे और पॉइंट में लिखने का प्रयास करना है। समझ गए? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। यानी क्या कहा, साफ सुथरी हैंडराइटिंग, प्रश्न नंबर सही से लिखना, उत्तर सीधे और पॉइंट में लिखने की कोशिश करना, जहां पर जरूरी हो वहां पे डायग्राम भी बनाना। सर क्या पैराग्राफ में नहीं लिख सकते? इसके लिए हमने अलग से हर सब्जेक्ट वाइज लाइव सॉल्यूशन की वीडियोस बनाई हैं। एक 1.5 घंटे की वीडियो है। जिस दिन जो पेपर देने जा रहे हो उसका वो वाला वीडियो देख करके जाएं। हमने बनवा रखा है बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट का, हिंदी का भी बना रखा है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, लाइव सॉल्यूशन 1.5 से 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए हैं, कॉपी लिखने का तरीका भी बताया गया है। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई इतनी बातें। फिर हम बात करते हैं कि भैया एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको शांत रहना है, आपको कोशिश करना है कि किसी से बात ना करें, नकल की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक, और उसके बाद जो आपका टीचर होगा जो वहां पे आपके साथ आपके रूम में होगा, जिसको इन्विजिलेटर बोलते हैं, उसकी हर बात माननी है, उससे होड़ नहीं लगानी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अन्यथा उससे टाइम नहीं लगेगा आपको दोषी साबित करने में। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। वो इन्विजिलेटर है, एक प्रकार का अध्यापक है, जिसकी आपकी कोई कमी देखेगा आपको तुरंत वो रिस्ट्रिकेट करेगा। आप उससे किसी प्रकार की होड़ नहीं लगाओगे, कोई जिद नहीं करोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसके बाद हाथ उठाइए और बोल दीजिए हेलो सर प्लीज हेल्प। बस इतना बोलना है, हेलो सर प्लीज हेल्प। बहुत सौम्य भाषा में, बहुत मृदु भाषा में बोलना है, कठोर में नहीं। हेलो सर ये कैसे होगा बताओ ना, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बहुत प्यार से बोलना है कि हेलो सर प्लीज हेल्प, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। टीचर आपके पास आएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। आपके चेहरे का एक्सप्रेशन जो होगा ना, वो टीचर को खुद ही पिघला देगा। इसलिए जितना भी ज्यादा आप सौम्य बने रहोगे उतना ज्यादा आप अच्छा करके आओगे। समझ गए? तो इतनी बातों का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है। अब मैं आगे बात करता हूं। याद रखना, एक छोटी सी गलती आपकी साल भर की मेहनत को खराब कर सकती है, और ये बहुत तगड़ा पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बोला है कि आपकी एक छोटी सी गलती पूरे साल की मेहनत आपकी खराब करके रख देगी। इसलिए कोई गलती नहीं करनी है। बेशक अगर आपके 100 नंबर हैं हिंदी के, या 100 नंबर हैं मैथमेटिक्स के, या 100 नंबर हैं इंग्लिश के, उनमें से अगर 4 नंबर 5 नंबर कम भी आ जाएंगे ना, तो साल नहीं बर्बाद होगा। इसलिए जितना भी पढ़ा है ना बच्चे, उसको बिना किसी टेंशन के बहुत आराम से जैसे जैसे आप चाहो वैसे वैसे करते जाना, लिखते जाना। लेकिन ऐसी गलती मत करना, टीचर से लड़ाई झगड़ा, इन्विजिलेटर से लड़ाई झगड़ा, या किसी प्रकार से कोई अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना, ऐसी चीजों को अवॉइड करिएगा, नकल से बचिएगा। समझ गए? अब एक बहुत तगड़ी टिप देता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे ही आप स्कूल के अंदर एंट्री करोगे, अपने रूम पर पहुंचोगे, आप अपने चारों तरफ जहां आपकी सीट हो उसके चारों तरफ देख लीजिएगा। पहले कोई नीचे चिट तो नहीं पड़ी है, कोई नीचे कागज का टुकड़ा तो नहीं पड़ा है। आप अपनी सीट के नीचे झांक के देख लीजिएगा, कहीं कुछ चिपका हुआ तो नहीं है। लोग सेंट्राफ्रस खा करके उसमें पेपर चिपका देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। इन सब चीजों को सर आपने नकल करने का तरीका बता दिया, तरीका नहीं बताया, फंस जाओगे अगर ऐसे किया तो। ठीक, तो आप चेक करिएगा, क्योंकि हो सकता है पहला एग्जाम तो हिंदी का होगा, साफ सफाई रहेगी, लेकिन दूसरे एग्जाम में
आपको ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना होगा कि प्रतिदिन जाना है। पहला काम होगा एंट्री करते ही, सीट मिलते ही उस सीट की जांच करना, उस सीट की जांच करना। पेपर में पेपर देने से ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है तुम्हारा वहां पे जांच करना इस चीज को, क्योंकि आप लाख दोषी नहीं होंगे लेकिन दोषी हो जाएंगे अगर ऐसी चीज हुई। क्योंकि आपने सुना होगा कि आप लाख बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हो लेकिन अगर आपकी गाड़ी बड़ी है ना, आपने किसी छोटी गाड़ी वाली को ठोक दिया है ना, तो आप दोषी ही कहलाओगे। सेम वही चीज होती है इधर भी कि आप लाख ईमानदार हो, आपने नकल नहीं करी, लेकिन अगर आपके पास नकल की कोई पर्ची पाई गई तो आप दोषी हो जाओगे। समझ गए? और सीसीटीवी की निगरानी होगी। उस निगरानी में भी भाई पेपर तो पहले से मौजूद है, हो सकता है आपने ही रखा हो। आप अपने आप को दोषी, आप अपने आप को निर्दोष नहीं बता सकते हो, आप फंस ही जाओगे। इसलिए इस चीज को चेक कर लेना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं बच्चों। आखिरी 15 मिनट में क्या करें? पूरा काम हो चुका है, मेरे सारी चीजें हो चुकी हैं। अभी मैं इसके बाद बताऊंगा क्या पहन करके जाओ। ठीक, अब आखिरी के 15 मिनट बचे हैं। अब आखिरी के 15 मिनट तुम्हारे लिए क्या क्या है, बहुत जरूरी है। सारे प्रश्न नंबर चेक कर लो कि आपने सारे प्रश्न किए हैं कि नहीं। समझ गए? सारे प्रश्नों को चेक कर लो, देख लो कि हर क्वेश्चन के बाद अंडरलाइन है कि नहीं, कोई उत्तर छूटा तो नहीं है, आपने रोल नंबर सही भरा है नहीं। ये काम तो पहले ही कर लेना, पहले ही रोल नंबर को डबल चेक कर लेना कि वो आपसे गलत तो नहीं भर गया। सोच समझ के रोल पहला पेज भरते समय आप सोच समझ के कलम चलाओगे। समझ गए? बहुत सोच समझ के कलम चलाओगे जब आप पहला पेज भरोगे। जब आखिरी के 15 मिनट आपके बचते हैं उस समय आप कोशिश करिए हर पेपर आपका 10 मिनट पहले समाप्त हो। आप कोशिश करिए हर पेपर आपका 10 मिनट पहले समाप्त हो बच्चों। ठीक, तो ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। बाकी आप चाहोगे तो मैं इसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट का अलग से वीडियो भी लेकर के आ जाऊंगा। अच्छा, आगे देखो बच्चों, ये सारी चीजें आपको कर लेना है, चेक करना है कि कहीं ऐसी चीजें हमारे साथ तो नहीं हो रही। अब मेरी तरफ से हमारे प्यारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बताता हूं कि भैया क्या आपको पहन कर जाना है। ठीक, क्या पहन कर जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पहन कर जाएं। ठीक है, अब सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे हीरो बनते हैं, हीरो बनते हैं। बहुत सारी लड़कियां अपने आप को हीरोइन समझती हैं। बाल खुले, बुरा मत मानिएगा, बाल खुले ऐसे आगे से निकले हुए, समझ गए? ये सब कृत्य नहीं करना है। आपने पूरे साल जितनी भी सजावट आपको अपने चेहरे की करनी है, जितनी भी सजावट आपको पूरे शरीर की करनी है, वो पूरे साल कर लीजिएगा। लेकिन जब आप लड़की हैं और आप पेपर देने जा रही हैं, हो सकता है हंसी आ रही हो आपको मेरी बात पे, पर जो सत्य है वो बता रहा हूं। आपके बाल बिल्कुल बंधे हुए होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एक चोटी बंधी हुई होनी चाहिए, एक सिंगल चोटी, या चाहो तो आप डबल करके भी जा सकते हो, लेकिन उसमें लगता है टाइम, इसलिए आप सिंगल चोटी ही करके चले जाना। ओके, एक चोटी बांधा और चुपचाप पेपर देने के लिए चले गए। दूसरी चीज, अब कौन से कपड़े पहने, अभी लड़कों तुम्हारी भी बात करते हैं। अब आप ना स्कूल की ड्रेस अगर है, ये बात लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए दोनों के लिए बोल रहा हूं, अगर आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है तो आप वही पहन करके जाओ। अगर आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है तो आप वही पहन करके जाओ। तो हमने ऊपर का बता दिया, मैंने पूरा बीच का बता दिया, अब आप नीचे की बात करते हैं। पैरों में क्या पहन के जाओगे, पैरों में क्या पहन करके जाओगे? पैरों में अगर हो सके तो स्लीपर्स पहन के जाओ, स्लीपर्स पहन के जाओ। सर सुबह बहुत ठंड रहेगी तो फिर आप जूते पहन के जाओ, पर इतनी भी ठंड नहीं है कि आपका पैर पिघल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका पैर जम जाएगा पूरी तरीके से, ऐसा भी नहीं है। समझ गए? तो आप कोशिश करिए स्लीपर्स पहन के जाइए। सर क्या बेनिफिट है इससे? इससे ये बेनिफिट है कि अगर आप पहली बात तो ईमानदार हो, आपको नकल करना नहीं है और करना वर्जित भी है, तो ऐसे केस में जब आप स्लीपर्स पहन के जाओगे ना तो आप सेफ रहोगे। कैसे सर? आपको टीचर बार बार परेशान नहीं करेगा, जूते खोलो, अंदर दिखाओ, मोजे उतारो, इन सब चीजों से बचे हुए रहोगे। प्लस दूसरी चीज है, आपको लिखते लिखते बर्डन फील हो रहा है, आप अपने दोनों पैरों को जमीन पे रखोगे, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। समझ गए? बहुत रिलैक्स फील होगा। अब मैं बात करता हूं लड़कों की, और लड़कियां जाना मत, मेरी बात अभी सुनना, एक और टॉपिक आपको बताऊंगा, एक बहुत अच्छी सी टिप और दूंगा। तो अब लड़कों की बात सुन लो। अब लड़के जो हैं हमारे, या लड़कियां भी ये चीज फॉलो कर सकती हैं। अगर आप स्कूल की यूनिफॉर्म में नहीं जाती हैं तो आप एक ढीली ढाली टी शर्ट, है ना, फुल भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, इट्स योर चॉइस, और एक लोअर जो कि बहुत ढीले टाइप का है, यानी बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि अगर बहुत टाइट कपड़े पहनोगे तो इससे भी आपका नुकसान है। क्या नुकसान है सर? बॉडी बंधी बंधी सी लगेगी और आप मूव नहीं कर पाओगे, झुकोगे तो दर्द होगा। सर ऐसा नहीं है, हम मजबूत हैं,
भाई मानता हूं मजबूत हो, पर ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है, इससे बहुत फ्री फील करोगे आप एक बार जाओ तो लोअर में पेपर देने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ गए? एक जोड़ी मंगवा लीजिए लोअर, और उसके बाद टी शर्ट, या आपके पास नहीं है तो मंगवा लीजिए, है तो कोई बात नहीं। अब जो लड़कियां हैं उनको भी ध्यान में रखना है, जैसे मैंने कपड़े बताए हैं वैसे पहनना है, लड़कों को भी जैसा बताया है वैसे ही कपड़े पहन करके जाना है। जो पॉइंट्स हमने बताए हैं वो अच्छे से फॉलो करना। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा और आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके सारे डाउट फुलफिल हुए हैं या नहीं। ठीक, सारे डाउट फुलफिल हुए हैं कि नहीं। अब आप कॉपी को लास्ट में जमा करके आइएगा अच्छे से। जब तक आपका टीचर नहीं कहता है आप उठिएगा मत, जब तक आपका टीचर नहीं कहता है आप उठिएगा मत। आपकी कॉपी जमा करना भी आपकी जिम्मेवारी है भैया, क्योंकि अगर कॉपी में कुछ इधर उधर हो गया तब भी तो तुम ही फंसोगे। अगर 2 कॉपियां हैं ए और बी तो वो बंद ही होनी चाहिए, पर तुम्हें बी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर तुम पढ़ने वाले छात्र हो कॉपी भर ही नहीं पाओगे पूरी, ठीक, क्योंकि अगर पढ़ने वाला बच्चा होता है वो पूरी कॉपी नहीं भर पाता है, जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो भरता है। पता क्यों? वो कुछ भी लिखता है ना, इसलिए। आपको जब लिमिटेड चीजें लिखनी है तो एक कॉपी में ही सारा पेपर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम देंगे विराम। बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, आपको क्या ये हेल्प कर पा रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।